उत्तर प्रदेश सरकार में महिला कल्याण राज्य मंत्री स्वाति सिंह को सरोजनी नगर सीट से टिकट नहीं मिला है। उनकी जगह पर ईडी के पूर्व अधिकारी राजेश्वर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। राजेश्वर सिंह पुलिस अधिकारी हैं, पीपीएस हैं उत्तर प्रदेश से, और ईडी में रहते हुए उन्होंने वीआरएस लेकर के भाजपा शामिल हुए हैं और भाजपा में शामिल होते ही उनको इनाम भी मिल गया है। बड़ी नेता स्वाति सिंह, उनके पति भी बहुत बड़े नेता हैं भाजपा के दयाशंकर सिंह, उन दोनों का टिकट कटने की बाद राजेश्वर सिंह को टिकट मिला है। टिकट कटने की वजह जानकर चौंक जाएंगे आप। दरअसल पति और पत्नी के बीच का विवाद इतना बढ़ गया कि भारतीय जनता पार्टी ने दोनों का ही टिकट काट दिया। दयाशंकर सिंह पति हैं स्वाति सिंह के और वो भी भारतीय जनता पार्टी के तगड़े नेता हैं, और दूसरी तरफ स्वाति सिंह हैं जिन्होंने दयाशंकर सिंह की उंगली थाम करके राजनीति की राह पर चलना सीखा, और आज दोनों के रास्ते इतने अलग हो गए हैं कि एक दूसरे के बीच की पारिवारिक लड़ाई की वजह से पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, उनका टिकट काट दिया है। उत्तर प्रदेश में संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा होगा जब दो पति पत्नी जो दोनों बड़े नेता हों, दोनों आमने सामने खड़े हों कि एक ही सीट पर हमको टिकट चाहिए, और आखिरकार पार्टी ने समाधान ये निकाला हो कि दोनों को टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से ऐसा ही हुआ है। आइए आपको बताते हैं कि पति पत्नी के झगड़े की कहानी क्या है, और साथ ही साथ राजेश्वर सिंह की कहानी आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि कम दिलचस्प नहीं है। आला अफसर थे, वहां से नौकरी छोड़ करके राजनीति में कदम रखना जो पार्टी सरकार में है उसके जरिए बड़े सवाल खड़ा करता है। आइए आपको समझते हैं। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश भाजपा ने 17 लोगों की सूची जारी करी है, उनके बारे में भी संक्षेप में बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बीते दिनों एक ऑडियो वायरल हुआ था स्वाति सिंह का, जिसमें वो अपने पति के बारे में कह रही थी कि वो हमको घर में मारते हैं वगैरह वगैरह, जिसके बाद मामला खुल करके सामने आ गया था कि स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और मामला बद से बदतर स्थिति में पहुंच गया है। जिसके बाद कल खबर आती है कि न स्वाति सिंह को टिकट मिला है, न दयाशंकर सिंह को। स्वाति सिंह फिलहाल सरोजनी नगर सीट से विधायक हैं और महिला कल्याण बाल विकास राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार। दयाशंकर सिंह उत्तर प्रदेश भाजपा में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आपको बताएं, हाल ही में पार्टी में शामिल हुए मुलायम की बहू अपर्णा यादव को पार्टी में शामिल करवाने में दयाशंकर सिंह की अहम भूमिका रही थी। दयाशंकर सिंह संगठन में काफी मजबूत माने जाते हैं, लेकिन उनके बरक्स राज्य मंत्री बनने के बाद पिछले 5 वर्षों के दौरान पार्टी में स्वाति सिंह के कद में भी इजाफा हुआ है। इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं। जानकार लोग बीते दिनों से लगातार कहे जा रहे थे कि दयाशंकर सिंह की दावेदारी पर मुहर लगी तो परिवारवाद के मुद्दे पर स्वाति सिंह को किसी भी सीट से टिकट मिलना काफी मुश्किल हो जाएगा, और वो अंदेशा सही भी निकला। राजेश्वर सिंह को टिकट मिला है, दोनों को टिकट नहीं मिला है। राजेश्वर सिंह प्रवर्तन निदेशालय के पूर्व अधिकारी हैं और उसके बाद सवाल भी खड़े हो रहे हैं इनके ऊपर। और ये पहले अधिकारी नहीं है जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी हो और उसके बाद टिकट मिला हो। इसके पहले भी पूर्व पुलिस कमिश्नर थे असीम अरुण, उनको भी नौकरी छोड़कर भाजपा में आए और उनको भी टिकट मिला। रसमन राजेश्वर सिंह भी उसी तरह से आए और उसी तरह के सवाल उनके ऊपर खड़े हो रहे हैं। खैर, राजेश्वर सिंह की प्रोफाइल जान लीजिए, अब आपके वो आदरणीय नेता हैं। राजेश्वर सिंह वही हैं जिन्होंने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को हाउसिंग फाइनेंस के नाम पर लोगों से गैर कानूनी तरीके से 24,000 करोड़ रुपए लेने के आरोप में जेल भिजवा दिया था। इसके अलावा एयरसेल मैक्सिस डील को हरी झंडी दिखाने के लिए तब के वित्त मंत्री पी चिदंबरम यूपीए की सरकार में थे, उनकी हालत खराब कर दी थी। इसके अलावा बतौर ईडी अधिकारी राजेश्वर सिंह 2G स्पेक्ट्रम घोटाले, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला जो हुआ था, तमाम ऐसे केसेस में शामिल रहे थे। यानी जो यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार के दौरान जो सबसे हाई प्रोफाइल घोटाले हुए थे, उन सब के दौरान राजेश्वर सिंह की कहीं ना कहीं उसमें कानून की तरफ से भूमिका थी। वो उस मामले को हल करने और अपराधियों को पकड़ने का काम कर रहे थे उस वक्त पर। मूल रूप से राजेश्वर सिंह यूपी के सुल्तानपुर के पखरौली के रहने वाले हैं। राजेश्वर सिंह उत्तर प्रदेश काडर के प्रोविजनल पुलिस सर्विस यानी पीपीएस ऑफिसर हैं। ईडी में उनकी पारी की शुरुआत से ही उन्हें हाई प्रोफाइल केसों पर काम करने का मौका मिला है। एक समय था कि उनके कामकाज के तरीके से बड़े बड़े मंत्रियों और कॉर्पोरेट की भी नींद उड़ गई थी, और अब राजनीति में आए हैं तो भी बड़े बड़ों की नींद उड़ा दी है। लेकिन अगर राजेश्वर सिंह से सवाल पूछा जाए कि जिस तरीके से यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान आपका कामकाज था, क्यों भारतीय जनता पार्टी की 7 सालों की सरकार के दौरान जब आप अफसर रहे तो ऐसे मामले क्यों नहीं सामने आए? खैर, विपक्षियों के बारे में आगे देखा जाएगा, कितनी समझ है उनकी, कितने सवाल उठा पाते हैं। लेकिन विपक्षी तो बाद में जाएंगे। सबसे पहले ही उन्होंने अपनी ही बिरादरी के, अपनी ही पार्टी के 2 बड़े नेताओं की हालत खराब कर दी है। दोनों के टिकट कटवा दिए हैं और खुद सरोजनी नगर से प्रत्याशी बन गए हैं। और राजेश्वर सिंह के बारे में खास बात यह की और भी है कि अगर दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह दोनों कद्दावर नेता हैं
तो राजेश्वर सिंह अब नेता हैं और इनकी पत्नी लखनऊ आईजी रेंज हैं लक्ष्मी सिंह, यानी पति पत्नी के खिलाफ पति पत्नी का जोड़ा मजबूत लग रहा है। आपको बताएं, हाल ही में राजेश्वर सिंह ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था। वीआरएस के लिए आवेदन के वक्त वो ईडी लखनऊ जोन के संयुक्त निदेशक के रूप में कार्यरत थे। उनकी गिनती प्रदेश के सुपर कॉप में होती थी। 2009 में उत्तर प्रदेश पुलिस से प्रतिनियुक्ति पर वो ईडी में शामिल हुए थे। 2015 में उन्हें अस्थायी रूप से ईडी कैडर में शामिल कर लिया गया था। वो कई हाई प्रोफाइल केसेस से जुड़े रहे। अब सरोजनी नगर से दावेदारी पेश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। सरोजनी नगर की हालत देख लेते हैं। फिलहाल तो लखनऊ के बारे में फिलहाल यही कहा जा रहा है कि भाजपा अगर यहां की 9 सीटों पर पुतले उतार दे तो वो भी जीत जाएंगे। पहले ऐसी हालत नहीं थी। शहरी वोटर अक्सर भाजपा को जाता है। पीछे 10-15 सालों में कुछ और फिजा बदली है, जिसकी वजह से शहरी वोटर को भाजपा का एकदम कोर वोटर मान लिया गया है। और लखनऊ की तो रवायत भी यही रही है कि कुर्सी का मुंह जिधर, लखनऊ का मुंह उधर। सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में करीब 5 लाख वोटर हैं। अनुमान के मुताबिक सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से सबसे अधिक दलित मतदाता हैं। ठाकुर और ब्राह्मण जाति जो है वो मतदाता अच्छी तादाद में है, दूसरे तीसरे नंबर पर हैं। इस सीट पर मुस्लिम मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। क्षेत्रफल के लिहाज से काफी बड़ी सीट है सरोजनी नगर विधानसभा सीट, और इसका एक बड़ा भाग ग्रामीण इलाकों में आता है, यानी शहरी और ग्रामीण दोनों वोटरों का बराबर का इसमें हिस्सेदारी रहती है। एक तरीके से ये सीट मिक्सचर है। इतिहास देखें तो सरोजनी नगर विधानसभा सीट से 89 में जनता दल के शारदा प्रसाद शुक्ला जीतते हैं, 91 में कांग्रेस के विजय कुमार त्रिपाठी जीतते हैं, 93 और 96 में सपा के श्याम किशोर यादव विधायक बनते हैं, 2002 और 7 में बसपा के इरशाद खान इस सीट से विधानसभा पहुंचते हैं, 2012 से सपा के शारदा प्रसाद शुक्ला जीतते हैं, 17 में दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह यहां से विधायक बनती हैं। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो यहां से जो विधायक जिस दरमियान बने हैं उस वक्त उसी पार्टी की सरकार थी, उसी पार्टी की लहर चल रही थी। तो लखनऊ की हालत ऐसी ही है कि जिस तरफ कुर्सी का मुंह उसी तरफ लखनऊ देखती है। अब इन तमाम चीजों के बीच स्वाति सिंह की थोड़ी सी कहानी सुनिए। 2017 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले स्वाति सिंह के पति दयाशंकर सिंह ने बसपा सुप्रीमो मायावती को अपशब्द कह दिया था एक रैली के दौरान। इसके बाद बसपा ने दयाशंकर सिंह के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया था। चुनाव सिर पर था और भाजपा नहीं चाहती थी कि इस तरह का कोई मुद्दा उठे और लोगों के बीच में गलत संदेश जाए। और एक सवाल यह भी था महिला वाला, और दूसरा था कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बसपा के सुप्रीमो के सम्मान से जुड़ा हुआ था। ऐसे में बीजेपी ने तत्काल प्रभाव से दयाशंकर सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया था। स्वाति सिंह उधर मैदान में थी, विरोध कर मतलब कि अपने पति के समर्थन में थी उस वक्त पे, और विरोध बसपा की तरफ से हो रहा था और बसपा ने विरोध करते करते सीमा लांघ दी। इसी आंदोलन में बसपा के नेता और मायावती के काफी करीबी कहे जाने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह और उनकी बेटी के बारे में भी तमाम अपशब्द कह डाले, उनको बीच में घसीट लिया। और उसके बाद स्वाति सिंह को मौका मिला। स्वाति सिंह खुलकर के सामने आती हैं, पुरजोर इसका विरोध करती हैं, इसको नारी शक्ति और महिला सम्मान की बात बताते हुए उठाती हैं। उसके बाद बीजेपी को लगा कि अब जो गेंद उस पाले में चली गई थी वो अब हमारे पाले में आ चुकी है और इनको उम्मीदवार बना करके इसको कैश करवाया जा सकता है। उम्मीदवार बनी, चुनाव जीत गई। नारी शक्ति और महिला सम्मान वाले बवाल के नाम पर उनको महिला कल्याण राज्य मंत्री बना दिया गया। लेकिन विवादों से तब भी नहीं दूर रही और ना अब भी अभी दूर हैं। तब जब मंत्री बनी थी तब अपने पति को उन्होंने पार्टी में वापस बुलवा लिया था। अब जब उनका मंत्रीकाल खत्म हो रहा है तो पार्टी और खुद को दोनों को बाहर करवा दिया है। स्वाति सिंह जब मंत्री बनी थी तब विवादों से दूर थी, न अब विवादों से दूर हैं। फर्क यह है कि पिछले विवाद ने उन्हें मंत्री बनाया था और इस विवाद ने उनकी उम्मीदवारी छीन ली है। आगे क्या होगा देखने वाली बात होगी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा करें। हम उत्तर प्रदेश चुनाव से लगातार खबरें, अलग अलग विधानसभा सीटों पर क्या कुछ हो रहा है आप तक लेकर के आते रहेंगे। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।